अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट इब्तिसाम आज नई वीडियो के साथ कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की स्पेसिफ़िक वीडियो मेरी जो है कामयाब जवान प्रोग्राम में जो एसएमईज़ के लिए जो लोन है उस सिलसिले में है कि कैसे ये स्कीम है, क्या इसमें क्या कुछ है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो आपने अगर एंड तक देखी तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होने जा रही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि लोन कितने टाइप का है। कामयाब जवान बेसिकली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने एक फोर्स का नाम कोविड के दिनों में तो सुना था जिसका नाम था टाइगर फोर्स, जिसको हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया और शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकी। लेकिन हमें उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करना और हमें फोकस करना है अपने काम की चीज़ की। और हमारा काम का जो मतलब है वो ये एसएमईज़ के लिए जो ये लोन है बहुत ही कम रेट के ऊपर है और बिला सूद कर्ज़ा आप इसको समझें। इसके अंदर तीन तरह की किस्में। पहली किस्म तो जिसको नंबर वन टाइप ऑफ लोन जो है वो है टीयर वन में 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ऑफ़र किया जा रहा है। लोन ऑफ़र करते हुए ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि ये कर्ज़ा जो है ये 18 से 45 साल के लोगों के लिए है। वैसे तो ये 21 से 45 साल के लोगों के लिए है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशंस में जब आईटी के बिज़नेस में कोई भी यंग आदमी इस लोन से फ़ायदा उठाना चाहे तो वो लोन जो है उसको मिल सकता है अगर वो 18 प्लस है तो। लेकिन 18 प्लस होना लाजमी है इस लोन को अवेल करने के लिए। तो लोन की तीन किस्में हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली किस्म पे बात कर रहा था कि टीयर वन है। टीयर वन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टीयर है या एक कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर आपसे कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती, गिरवी या कोलेट्रल नहीं रखा जाता। तो कोलेट्रल को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोलेट्रल क्या होता है? जब बैंक आपसे कोई चीज़ प्लेज करता है या कोई चीज़ जो है वो आपसे ज़मानत के तौर पर लेता है तो उसको कोलेट्रल कहते हैं। तो जब भी कर्ज़ा दिया जाता है उसके एवज़ कोई ना कोई चीज़ ज़मानत के तौर पर रखी जाती है। इस कर्ज़े में शख्सी ज़मानत ली जाएगी, कोई चीज़ आपकी गाड़ी या आपका मकान या प्लॉट गिरवी नहीं रखा जाएगा। लेकिन चूंकि ये रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसकी कैटेगरी भी फिर 10 लाख रुपए तक का आपको कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो मिल सकता है। फिर हमारे पास आती है कैटेगरी टू। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना लाजमी समझता हूँ कि इस इतना कोलेट्रल फ्री लोन होने के बावजूद इस लोन का मार्कअप रेट सिर्फ 3% है। 3%। अगर आप पर्सनल लोन मार्केट में लेने के लिए जाएं तो 27-28% पर है। और अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेंगे 8 साल के लिए तो वो 10 साल बाद तकरीबन 8 साल बाद आपसे तकरीबन उतने ही पैसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन इस लोन में अगर इसका कैलकुलेटर भी है, मैं कुछ कैलकुलेट करके अगर आपको दिखाऊंगा भी कि इसकी कितनी किस्त बनेगी, जो कि आप अंदाज़न अगर आप डायरेक्टली अभी मैं आपको बताऊं तो 10 लाख रुपए पे 8 साल के बाद आपको सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि इन्फ्लेशन से आप समझें कि आप वैसे ही वो चीज़ लूज़ कर रहे होते हैं 10 लाख रुपए के एवज़, और मनी अपनी वैल्यू लूज़ कर रही होती है, लेकिन स्टिल बहुत ही सब्सिडाइज्ड लोन है। और ये भी जिस तरह मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम है जिसके अंदर कर्जा जो है हुकूमत सब्सिडी देती है, इसी तरीके से इस कर्जे के लिए भी सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देती है और ये कर्जा सब्सिडाइज होना क्यों ज़रूरी है, इस पे मैं आखिर पे बात करूंगा और एक मुल्क की मिसाल भी दूंगा आपको कि उस मुल्क की तकदीर बदल गई इन छोटे कर्जों की वजह से। अब बातें हैं टीयर टू की तरफ। तो टीयर टू जो है हमारी वो फिर कोलेट्रल उसके अंदर आपको कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, कोई चीज़ प्लेज करवानी पड़ेगी, और वो 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन है। और ये जो है 10 लाख से मुराद, 10 लाख से ऊपर से मुराद ये कि 10 लाख 10,000 रुपये भी अगर आप लेंगे तो फिर आपको कोई चीज़ कोलेट्रल कुछ ना कुछ रखवाना पड़ेगा। और इसकी जो लिमिट है वो है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ रुपया। अगर आप कोई फैक्ट्री का सेटअप कर रहे हैं और उस फैक्ट्री में आपको इक्विपमेंट चाहिए या आपकी फैक्ट्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है जिसके ऊपर आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कोई ना कोई चीज़ प्लेज करवानी पड़ेगी। तो ये टीयर टू है और इसका मार्कअप रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम है, 4%। जस्ट 4% पर आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाएगा अपने कारोबार के लिए। अब टीयर थ्री जो है, टीयर थ्री आप ये समझें कि ये बहुत ही, अगर कोई आप नेक्स्ट लेवल की इंडस्ट्री का कुछ सेटअप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं, तभी आपको इतने पैसों की ज़रूरत होगी। और ये जो टीयर थ्री है ये 5% मार्कअप रेट के साथ है और ये 1 करोड़ रुपये से ऊपर, यानी 1,10,000 रुपया भी अगर आप लेंगे तो फिर आप टीयर थ्री में चले जाएंगे। तो टीयर थ्री में जब आप जाएंगे तब भी कोलेट्रल चाहिए
और ना सिर्फ कोलेटरल चाहिए बल्कि अब आपको मार्कअप रेट भी 5% पड़ेगा। और अगर कोई बड़े से बड़ा सेटअप भी आप लगा रहे हैं तो आपको इसमें 25 मिलियन तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो 25 मिलियन तक का लोन जो है, 2.5 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन इस कैटेगरी में दिया जाता है। अब जो ये बात समझने की है कि ये कर्ज़ा आप नए कारोबार के लिए लेना चाहें तो आपको मिलेगा, या फिर एग्जिस्टिंग कारोबार के लिए आप लेना चाहें तो आपको मिलेगा। दोनों सूरतों में इसकी डिपेंडेंसी है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनानी है और कहाँ पर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वो उसका लिंक भी मैं बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप वो देखें, कुछ सैम्पल फिजिबिलिटी स्टडीज़ देखें। और फिजिबिलिटी स्टडी ही वो मेयार है जिसके ऊपर आपको कर्ज दिया जाएगा। ज़ाहिर है उसके बाद बैंक भी अपनी असेसमेंट करेगा, लेकिन बैंक की असेसमेंट से पहले ये जो कामयाब जवान अथॉरिटी है ये इसको एवेलुएट करती है, आपकी कैपेसिटी देखती है कि क्या इस बिज़नेस आइडिया के अंदर पोटेंशियल है भी कि नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी आपने बहुत अच्छी बनानी है। अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, ग्राउंड के ऊपर आपका बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छी नहीं बना रहे तो ये लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी के पास वैलिडेट करने के लिए जो चीज़ आएगी वो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाएगी। तो मेक श्योर कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत अच्छी लिख रहे हैं, और अगर आप अच्छी खुद नहीं लिख सकते तो आप मार्केट से किसी से बनवा लें। और सैम्पल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो हैं वो मैं आपको इधर दिखा भी दूंगा। तो पॉइंट ये है कि 3 तरह की कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। ये भी बता दी एलिजिबिलिटी जो है वो 21 साल से 45 साल के यंग लोगों के लिए ये कर्जा है। 45 साल से ऊपर है तो आप इस कर्जे के लिए एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये कर्जा आपका एग्जिस्टिंग कारोबार पर मिलेगा या नए कारोबार पर मिलेगा। तो प्रेफरेबली आप ध्यान में रखेंगे जिसका कारोबार इस्टेब्लिश है उसको कर्जा देने में बैंक भी रिलेक्टेंट नहीं होगा, और अथॉरिटी को भी लगेगा कि शायद ये पोटेंशियल रखता है, ये बिज़नेस को चलाना जानता है। और जो लोग नए बिज़नेस में जा रहे हैं उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक हुई और आपकी जो कैलकुलेशंस हुई और जो आपकी क्योंकि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर काफ़ी डिटेल चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको भी कर्ज़ मिल जाएगा। और इस पे मैं समझता हूँ कि ये कर्ज़ बहुत ज़रूरी है मईशत को संभाला देने के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारा फोकस है प्रॉपर्टी में, हम फाइल्स ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं हमारे सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। तो ज़ाहिर है इन तरह की चीज़ों, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसका इकोनॉमी पर एक, मैं समझता हूँ, एक रिपरकेशन है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं तो आप ये सोचेंगे आप कितने लोगों को मुलाजमत दे रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जब आप रॉ मटेरियल लेंगे तो कितनी जगह पर ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ये एसएमईज़ जो हैं वो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। और डॉक्टर यूनुस जो थे बांग्लादेश से, ग्रामीण बैंक वाले, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू बांग्लादेश में कर्जे देना शुरू किए 1985 से, और इतना अच्छा वो एग्जाम्पल थी कि उसके रिज़ल्ट में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। उस नोबेल प्राइज़ की वजह उनका क्रेडिट की फैसिलिटी को इतना आम कर देना और इतना इजी एक्सेस दिया कि जो आम गरीब आदमी था उसने भी अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया। और फिर उसके बाद वो कर्जे के बाद अब बांग्लादेश की मईशत जो है वो अंडर डेवलपिंग से अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टेटस पर जल्दी आने लगी है। इसके पीछे और डेफिनेटली और भी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ जो थी वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का जो रोल था और डॉक्टर यूनुस की वो स्ट्रैटेजी थी। तो और वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात मैं समझता हूँ कि ये जो क्रेडिट है ये हर आदमी की ये बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि उसको मिले, ताकि वो भी अपना कैपिटल बैंक से या किसी एडुकेट सोर्स से वो कैपिटल जनरेट करे और अपना बिजनेस को चला सके। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस पूरी स्कीम का, और ये क्यों ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी भी मैंने अब आपको बता दी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर जो है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि ये कैलकुलेटर कहाँ पर है। तो कैलकुलेटर में मैं डाल रहा हूँ 10 लाख रुपया और मैं 8 साल का टेनर डाल रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि ये आ रहा है मेरी 96 स्केड्यूल्ड मेरी जो पेमेंट्स होंगी, और जो मार्कअप है वो मेरा 1,26,038 रुपये, यानी कि 8 साल लगाने के बावजूद जो आपको मार्कअप एक्स्ट्रा पे करना होगा वो सिर्फ 1,26,000 रुपये पे करना होगा। अब मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी पर्सनल फाइनेंस की वेबसाइट किसी भी बैंक की देखें और वहाँ पर आप ये कैलकुलेट करें। 8 साल बाद आप 20 लाख से भी ज़्यादा आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी सब्सिडाइज है, बहुत सहूलत है, और किसी से आपको उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये तरीका कि आपको ये मिलेगा किस तरीके से, ये मैं वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस वेबसाइट के ऊपर ये सारा कुछ, आपको किसी की पास जाके कोई मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं है।
kamyabjawan.gov.pk की वेबसाइट पर कंप्लीट फॉर्म अवेलेबल है। उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है, 8 मुख्तलिफ टैब्स आते हैं। उसके अंदर आप अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुकम्मल आपकी तालीम, आपके स्किल सेट, आपकी सर्टिफिकेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके और फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप अपलोड करते हैं। तो आपने ये फॉर्म ज़रूर चेक करें कि इसके अंदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर अपना फोकस रखें। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लोन आपका अप्रूव हो जाना चाहिए। और लोन के लिए आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं लोन ले सकता हूँ। जहन में रखिएगा कि बैंक अकाउंट जो है ना वो फंडामेंटल आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप अपना अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो लाजमी बैंक अकाउंट खुलवाएं। तो दैट इज़ ऑल ऑफ टुडेज़ कंटेंट कि कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है, किसके पैसे कितने मार्कअप रेट है, किन किन लोगों के एलिजिबल है। मैंने इसको अपनी तरफ से सारा एक्सप्लेन किया है। आप अपना एक्सपीरियंस कामयाब जवान के हवाले से अगर है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जो लोग अगर कमेंट्स पढ़ें तो उनको भी समझ आ जाए। और इससे पहले अगर आपने कभी कोई लोन लिया, जो मुश्किलात आई वो भी आप लाजमी शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको भी डिस्कस कर सकें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। फ़ायदेमंद साबित होता हुआ आपको अगर ये लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।